कॉलम बेस और फाउंडेशन चैप्टर में कॉलम बेस के डिज़ाइन के बारे में पढ़ा था। कॉलम बेस का डिज़ाइन दो प्रकार से किया जाता है, एक बेस प्लेट और एक गसेट प्लेट का डिज़ाइन करके। हम लोगों ने पिछले वीडियो में बेस प्लेट के डिज़ाइन प्रोसीजर के बारे में पढ़ा था। आज हम उस डिज़ाइन प्रोसीजर के आधार पे न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि बेस प्लेट को कैसे डिज़ाइन किया जाता है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक कॉलम पर 500 किलो न्यूटन का एक्सियल लोड आ रहा है। स्टील कॉलम के लिए ISWB 200/28.8 kg का प्रयोग किया गया है। यदि स्टील प्लेट में परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस 185 न्यूटन पर mm² और कंक्रीट में परमिसिबल बेयरिंग स्ट्रेस 4 न्यूटन पर mm² हो तो कॉलम के लिए बेस प्लेट का साइज़ निर्धारित करना है। इसके साथ साथ इसमें एक क्वेश्चन और भी जोड़ना है कि इस आधार प्लेट के लिए कंक्रीट ब्लॉक का भी डिज़ाइन करना है, जबकि सॉइल की सेफ बियरिंग कैपेसिटी दिया हुआ है 20। सॉइल की सेफ बियरिंग कैपेसिटी दिया हुआ है 20 टन या न्यूटन पर mm² दिया हुआ है। इसके लिए हमें क्या करना है, कॉलम बेस का डिज़ाइन करना है और कंक्रीट ब्लॉक का डिज़ाइन करना है। तो आइए देखते हैं इसको हम कैसे डिज़ाइन करते हैं। सबसे पहले गिवन डाटा को नोट करेंगे। तो इसमें दिया हुआ है एक्सियल लोड ऑन कॉलम 500 किलो न्यूटन, परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस इन कंक्रीट 4 न्यूटन पर mm², परमिसिबल बेंडिंग स्ट्रेस इन स्टील सिग्मा BC का मान 185 न्यूटन पर mm² दिया हुआ है। कॉलम सेक्शन दिया हुआ है ISWB 200/28.8 kg पर मीटर। उसके साथ साथ दिया हुआ है सेफ बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल 20 टन पर m², या इसी को हम कह सकते हैं 20 न्यूटन पर mm² भी कह सकते हैं। तो हमें ज्ञात क्या करना है, तो ज्ञात करना है डिज़ाइन द बेस प्लेट एंड कंक्रीट ब्लॉक साइज, यानी कि बेस प्लेट और कंक्रीट ब्लॉक के साइज़ को निर्धारित करना है, डिज़ाइन करना है। सबसे पहले अब सॉल्यूशन में इसके हम बेस प्लेट का एरिया निकालेंगे। तो बेस प्लेट का एरिया इक्वल टू हो जाएगा एक्सियल लोड अपॉन बेंडिंग स्ट्रेस इन कंक्रीट। इस फार्मूले में एक्सियल लोड दिया हुआ है 500 किलो न्यूटन, इसको mm में चेंज कर लेंगे, और बेंडिंग स्ट्रेस इन कंक्रीट दिया हुआ है 4। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा एरिया आ जाएगा 5000 mm²। अब बेस प्लेट को स्क्वायर मानते हुए इसकी भुजा की लंबाई ज्ञात करेंगे। तो चूँकि स्क्वायर बेस प्लेट है इसलिए इसका भुजा ज्ञात करने के लिए इसका वर्गमूल निकाल देंगे, यानी कि 5000 का वर्गमूल निकालेंगे तो ये आएगा आर्म भुजा, यानी कि A का मान 353.6 mm, यानी कि इसको हम 360 mm मान लेंगे। तो इस तरह से हमारा साइज ऑफ बेस प्लेट मिला 360 × 360 mm का हमारा बेस प्लेट प्राप्त हो गया। अब हम स्टील टेबल से बीम सेक्शन की प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। तो स्टील टेबल से ISW 200/28.8 kg पर मीटर के लिए टोटल डेप्थ दिया हुआ है 200 mm, और विड्थ ऑफ फ्लैंज यानी कि फ्लैंज की चौड़ाई दिया हुआ है 140 mm। तो यहाँ से हमें प्रोजेक्शन ऑफ A निकालना है और प्रोजेक्शन ऑफ B, यानी कि ये जो फ्लैंज है इससे बेस प्लेट के बीच का दूरी जो A है, और इस फ्लैंज से इसके इस साइड की दूरी B है, इसको हमें निकालना है। तो इसके लिए हमने किया है 360 माइनस टोटल यानी कि बेस प्लेट की चौड़ाई माइनस जो फ्लैंज की चौड़ाई है उसका
और चूँकि दोनों तरफ बराबर बराबर कर तो जो बचेगा उसका बट्टे 2। तो यहाँ से हमारा ए का मान 110 mm आ गया। फिर बी की वैल्यू निकालनी है, तो उसी तरीके से दिया हुआ है इस बेस प्लेट की चौड़ाई एक साइड 360 और इसमें बीम की गहराई दिया हुआ है 200 और चूँकि दोनों तरफ छोड़ना है इसलिए 2 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से हमारा 80 mm आ जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, चूँकि हमारे पास बेस प्लेट का एरिया भी साइज़ पता है तो एरिया भी आ जाएगा। तो यहाँ से हम स्मॉल w की वैल्यू निकाल लेंगे। तो स्मॉल w इक्वल टू हो जाएगा P/A। P दिया हुआ है 500 किलो न्यूटन और ये निकल आएगा 360 × 360, यानी कि यहाँ से स्मॉल w का मान 3.85 न्यूटन पर mm², जो कि 4 न्यूटन पर mm² से कम है, इसलिए ये हमारा सेफ है। इसके बाद से हम क्या करेंगे, उस बेस प्लेट की मोटाई ज्ञात करेंगे। तो बेस प्लेट की मोटाई ज्ञात करने के लिए हमारे पास फार्मूला है T इक्वल टू अंडर रूट में 3W/σBC इंटू A² माइनस B²/4। यहाँ हमारे पास W का मान 3.85 है, σBC का मान 185 दिया हुआ है, A का मान हमारा अभी 110 निकला हुआ है, B का मान हमारा 80 निकला हुआ है। इसको फार्मूले में रखेंगे और सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ से हमारा बेस प्लेट का जो थिकनेस आएगा वो 25.6 यानी कि 26 mm मान लेंगे। इसके बाद से अगला जो डिज़ाइन करना है वो कंक्रीट ब्लॉक का डिज़ाइन करना है। तो कंक्रीट ब्लॉक का डिज़ाइन करने से पहले उस कंक्रीट का भी अपना कुछ भार होगा, उस भार को उस पर आने वाले टोटल भार का 10% लेने पर तो टोटल लोड कैपिटल W इक्वल टू हो जाएगा 500 प्लस 500 प्लस है यहाँ 500 प्लस 500/10, तो यहाँ से हमारा 550 किलो न्यूटन आ गया। इसके बाद से अब यहाँ से हम कंक्रीट ब्लॉक का एरिया निकालेंगे। तो टोटल लोड अपॉन बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, अब यहाँ से हम निकालेंगे तो टोटल लोड 550 किलो न्यूटन और से बियरिंग कैपेसिटी 20 दिया हुआ है। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 27.5 मीटर स्क्वायर। अब कंक्रीट ब्लॉक को भी स्क्वायर मानते हुए उसकी साइड को निकालेंगे तो यानी कि 27.5 का होल स्क्वायर वर्गमूल निकाल देंगे। तो यहाँ से हमारा यानी कि कंक्रीट ब्लॉक का जो साइज आएगा एक साइड 5.2 मीटर आ जाएगा। इसके बाद से हम क्या करेंगे, कंक्रीट ब्लॉक की मोटाई निकालेंगे। तो थिकनेस ऑफ कंक्रीट ब्लॉक इज T इक्वल टू हो जाएगा साइज ऑफ कंक्रीट ब्लॉक, यानी कि जो हमने अभी कंक्रीट ब्लॉक का साइज़ निकाला है ये माइनस साइज ऑफ बेस प्लेट। बेस प्लेट का जो साइज़ 360 mm निकाला है वो बटे 2, तो यानी कि दोनों को सेंटीमीटर में कर लेंगे या किसी एक यूनिट में। यहाँ हमने सेंटीमीटर में किया है। तो चूँकि हमारा ये आया है कंक्रीट ब्लॉक का साइज 5.2 मीटर, इसको सेंटीमीटर में करेंगे तो 520 और वो 360 mm है, उसको सेंटीमीटर में करेंगे तो 36 और बटे 2 करेंगे तो यहाँ से हमारा 242 सेंटीमीटर आया, यानी कि कंक्रीट ब्लॉक की मोटाई, जिसको मीटर में चेंज करेंगे तो 2.4 मीटर आएगा। इस तरीके से बेस प्लेट का संपूर्ण डिज़ाइन कंप्लीट होता है।